यात्री सुरक्षा, रेल सुरक्षा। रेल सुरक्षा बल ये वीरों का है दल, अब है सुरक्षित रेलें, चल मुसाफिर चल। यात्री सुरक्षा कर्म हमारा, रेल सुरक्षा धर्म हमारा। रेल सुरक्षा बल ये वीरों का है दल, अब है सुरक्षित रेलें, चल मुसाफिर चल। यात्री सुरक्षा कर्म हमारा, रेल सुरक्षा धर्म हमारा। यात्री सुरक्षा, रेल सुरक्षा। यात्री सुरक्षा, रेल सुरक्षा। हर पल है आसान सफर, मंजिल दूर सही, आपके हम सफर, मुश्किल कुछ नहीं। में भी हम साया बन के चलेंगे, साया बन के चलेंगे। तुमको देकर नींदें हम रातों को जगेंगे, रातों को जगेंगे। यात्री सुरक्षा, रेल सुरक्षा। रेल मानक देश की है, डूबने इसे न देंगे। आतंकवाद के शोलों से चलने कभी न देंगे। तुमको यकीन दिलाते हैं, हम ये वचन निभाएंगे, हम ये वचन निभाएंगे। मानव जन की रक्षा में हम खुद को मिटाएंगे। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावका, न चैनं कलेद्यन्त्यापो, न शोषयति मारुता। देश की सतत सुरक्षा के लिए समर्पित देश का सैन्य बल के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण दिन 21 अक्टूबर 2018 तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र सेवा में सन्निहित केंद्रीय सशस्त्र बलों एवं पुलिस बलों के राष्ट्र हित में दर्शित पराक्रम, त्याग, निष्ठा और समर्पण को पहचान देते हुए राष्ट्रीय पुलिस स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही सैन्य बलों एवं पुलिस बलों को यह अवसर प्रदान किया कि अपने बल के उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे सकें जिन्होंने कर्तव्य की बलि वेदी पर अपने प्राणों को उत्सर्ग कर कर्म गाथा लिखी है। हमारा सौभाग्य है कि इस प्रांगण में पुनः हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जो अपने भीतर सहेजे हुए हैं एक केंद्रीय शिल्पाकृति, एक शौर्य गाथा खंड तथा एक संग्रहालय। शिल्पाकृति दृढ़ता, प्रतिरोधक क्षमता और निस्वार्थ सेवा को दर्शाती है, जो कि किसी बल सदस्य के जीवन का अभिन्न अंग है। 30 फुट ऊंचे श्याम वर्णीय 238 टन वजनी ग्रेनाइट प्रस्तर खंड से निर्मित यह महान शिल्पाकृति सैन्य बलों के शौर्य का जीवंत प्रदर्शन है। वहीं तल में बहती हुई 60 फुट लंबी जलधारा राष्ट्र की सुरक्षा में सतत संलग्नता दर्शाती है।
शौर्य खंड में उन बहादुर सैनिकों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने 21 अक्टूबर 1959 के पश्चात कर्तव्य पथ के अनुकरण में अपने प्राणों की आहुति देकर राष्ट्रहित में बलिदान होने की गौरवशाली परंपरा का निर्वहन किया है। आज इस संध्या में हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है हमारे प्रधान सेना नायक महानिदेशक रेल सुरक्षा बल श्री अरुण कुमार का, जिनके मुख्य आतिथ्य में यह संध्या मूर्त रूप लेगी। आज इस मैदान पर उपस्थित हैं रेलवे सुरक्षा विशेष बल की निशान टोलियां, जिनका नेतृत्व उप निरीक्षक हरकेश दवास एवं उप निरीक्षक अरुण कुमार कर रहे हैं। निशान टोलियों में शामिल हैं बल के 4 आरक्षक। मैदान पर अपनी उपस्थिति दर्शाता हुआ बल का बैंड, जिसमें सभी रेलों एवं विशेष बल बैंड स्टाफ शामिल है। 42 बल सदस्यों का यह बैंड, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं बैंड निरीक्षक मुश्ताक अहमद। मैदान पर बल के 6 बुगलर हैं। मैदान की साज सज्जा उप निरीक्षक RDS नेगी एवं उनकी टीम के द्वारा की गई है। कैमरा टीम की कमान आरक्षी शशि भूषण संभाले हुए हैं। ध्वनि व्यवस्था आरक्षी उदयपाल की टीम ने सुनिश्चित की है। मैदान की तैयारियां पूर्ण हुई हैं। मुख्य कवायद प्रशिक्षक उप निरीक्षक जयपाल सिंह के नेतृत्व में समस्त व्यवस्थाओं को कुशल नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं समादेशक छठी वाहिनी श्री शशि कुमार, और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस समस्त व्यवस्था को मूर्त रूप देने में मार्गदर्शन रहा है प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त महानिरीक्षक श्री प्रणव कुमार का। रेल सुरक्षा बल केंद्र का ऐसा सशस्त्र बल है जो कि न सिर्फ रेल संपत्ति, रेल यात्रियों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा निश्चित करता है, बल्कि अपने कर्तव्य पथ एवं अपेक्षाओं को भी पूरा करता है, जिनकी अपेक्षा सारा समाज खाकी से करता है। अपने करो क्षेत्र में जहां एक ओर यह बल रेल परिसर में अपराधों पर कुशल नियंत्रण स्थापित करने के लिए वचनबद्ध है, वहीं दूसरी ओर रेल परिसर में असहाय, अशक्त और अन्य पीड़ित यात्रियों की सहायता इस बल का मुख्य उद्देश्य बन चुका है। अपने सामाजिक सरोकार को पूरा करते हुए रेल सुरक्षा बल देश का भविष्य अर्थात भारत के बचपन के प्रति विशेष रूप से चिंतित है। बचपन के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए बल ने विगत 5 वर्षों में घर से भागे हुए, मानव तस्करी का शिकार हुए, नशे की लत का शिकार, बिछड़े हुए, गुमशुदा, अपरत, निराश्रित, बीमार, मानसिक रूप से प्रभावित इत्यादि हजारों से अधिक बच्चों के जीवन को समुचित दिशा देने का ऐतिहासिक कार्य इस बल द्वारा किया गया है। बल के सदस्यों की कर्तव्य निष्ठा का प्रमाण है कि विगत वर्षों में बल के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण बहादुरी तथा अनुकरणीय सेवाओं के लिए माननीय राष्ट्रपति जी के चिन्ह से, सराहनीय सेवाओं के लिए भारतीय पुलिस पदक से, अग्नि सेवा पदक एवं रेल मंत्री के बहादुरी एवं श्रेष्ठ जांच पदक से सम्मानित होते रहे हैं तथा एक स्वस्थ परंपरा के रूप में आगे भी यह हौसला बुलंद रहेगा। प्रतीक्षा महानिदेशक महोदय के आगमन की। माननीय श्री अरुण कुमार IPS महानिदेशक रेल सुरक्षा बल, आप महोदय ने वर्ष 1985 में
पुलिस सेवा को अपना कर्म क्षेत्र चुना और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के रूप में देश सेवा का आगाज किया। आप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त कर सेवा में सम्मिलित हुए और मेरठ जनपद से अपनी सेवा यात्रा प्रारंभ की। अपनी नियुक्ति के दौरान आपने उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर और लखनऊ जैसे महानगरों में जिला पुलिस कप्तान जैसी चुनौतीपूर्ण नियुक्तियों पर कुशलतापूर्वक कर्तव्य का पालन किया। आप एसटीएफ और पीएससी जैसी चुनौतीपूर्ण पद स्थापना के साथ उत्तर प्रदेश राज्य में पुलिस बल में तकनीकी सेवाओं के प्रथम हस्ताक्षर के रूप में पहचाने जाते हैं। अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में आपने सीमा सुरक्षा बल को गौरवान्वित किया है। आपकी कार्य क्षमताओं को देखते हुए आपके बहादुरीपूर्ण कृत्यों के लिए आपको वर्ष 2000 में पुलिस मेडल फॉर गारंटी, सराहनीय सेवाओं के लिए वर्ष 2003 में भारतीय पुलिस पदक, अनुकरणीय सेवाओं के लिए वर्ष 2009 में पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस एवं वर्ष 2015 में आंतरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। संकेत मुख्य अतिथि महोदय के आगमन का कुछ ही पल में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय महानिदेशक रेल सुरक्षा बल पधार रहे हैं। मुख्य अतिथि द्वारा शहीदों को भी समर्पण। मेरा निवेदन माननीय निदेशक महोदय एनसीआरबी कृपया पधारें एवं शहीदों को प्रीत समर्पित करें। आज के कार्यक्रम की कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु सीडीआई मुख्य अतिथि से आज्ञा ग्रहण करते हुए कार्यक्रम का आगाज राष्ट्रगान की धुन के साथ आज इस शाम इस प्रांगण में पधारे सभी अतिथिगण, विभिन्न सैन्य एवं पुलिस बलों के अधिकारी एवं कर्मचारीगण, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र आगंतुक महानुभाव से मेरा निवेदन है, जो वर्दी में है वह ध्वज के सम्मान हेतु सैल्यूट देंगे एवं अन्य अपने स्थान पर सावधान मुद्रा में खड़े रहेंगे।
शहीदों को नमन करते हुए हमारे बैंड की पहली प्रस्तुति संदेश से आते हैं।
शहीदों को सम्मान का, उनकी शहादत के सम्मान का बैंड अगली प्रस्तुति के लिए तैयार है। ऐ मेरे वतन के लोगों।
मनोहरी धुन प्रस्तुत करता हुआ शहीदों को नमन करता हुआ बैंड अगली प्रस्तुति के लिए तैयार। तेरी मिट्टी में मिल जावा।
मनमोहक धुनों से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ बैंड अगली प्रस्तुति हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे।
मेरा आग्रह हमारे मुख्य अतिथि माननीय महानिदेशक रेल सुरक्षा महोदय से सर्वप्रथम मैं आरपीएफ की बैंड टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा, बहुत बढ़िया आप लोगों ने प्रदर्शन दिया है यहाँ पे। और खास करके जो आपने वो नई धुन मेरी मिट्टी में भी जावा ट्राई किया है वो बहुत ही अच्छा है, उसको बहुत ही अच्छा करें। और मैं पूरी टीम के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा करता हूँ। आज इस अवसर पर उपस्थित श्रीमती पवार, श्री रामपाल पवार, डीजी एनसीआरबी, डीजी हेल्थ सर्विसेज रेलवे बोर्ड, एडीजी आरपीएफ, आईजी नॉर्दर्न रेलवे, आईजी आरपीएसएफ, अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और साथी। जैसा आप लोगों को मालूम है कि ये नेशनल पुलिस मेमोरियल 26 अक्टूबर 2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। और इसका बैकग्राउंड है, जैसे हम सब पुलिस वाले जानते हैं कि 21 अक्टूबर को हम पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका कारण है कि 21 अक्टूबर 1959 को हमारे आईबी के और सीआरपीएफ के 10 भारतीय जवान जो हॉट स्प्रिंग पर चाइना बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कर रहे थे, वो वहाँ पर पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हुए थे। और उसके बाद डीजी एंड आईजी कॉन्फ्रेंस में ये तय किया गया था कि इस दिन को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और हर साल हम 21 अक्टूबर को पूरे भारत में जो हमारे पुलिस के जवान शहीद होते हैं उनकी स्मृति में पुलिस स्मृति दिवस मनाते हैं। और हमारे विभिन्न पुलिस लाइनों में विभिन्न जगहों पे पुलिस मेमोरियल है, लेकिन एक केंद्रीय पुलिस मेमोरियल की आवश्यकता बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी, जिसका सपना 21 अक्टूबर 2018 को पूरा हुआ और आज हम लोग उस स्थल पर बैठे हुए हैं। इस पुलिस मेमोरियल को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक माह एक केंद्रीय बल को यह जिम्मेवारी दी जाती है कि हर वीकेंड्स पे बैंड डिस्प्ले या बाकी माध्यमों से फंक्शंस करें और ताकि जो हमारे पुलिस में शहीद हुए हैं लोग उनको याद किया जा सके। जब से ये प्रारंभ हुआ है, ये चौथी बार ये जिम्मेवारी आरपीएफ को मिली है। हम आभारी हैं और इस अवसर का हम लोगों ने उपयोग किया है कि आज जब से आरपीएफ बना है तब से जितने भी हमारे लोग शहीद हुए हैं, इन विभिन्न पुराने पिछले अवसरों पर हमने उन सभी शहीद के परिवारों को बुलाकर यहाँ पर सम्मानित किया है, उन्हें याद किया है। और ये एक ऐसा अवसर बन गया है कि हम हमेशा जो है वो अपने शहीदों को याद कर पाते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि कोई भी समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता, उसका उज्ज्वल भविष्य नहीं हो सकता जब तक वो अपने समाज पर जिन लोगों ने शहादत दी है उनका सम्मान न करे, उनको याद न करे। और यही परंपरा हम आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले वर्ष 2020 में भी हमारे करीब आरपीएफ के 14 जवान शहीद हुए हैं। अभी तक आरपीएफ के करीब 1014 जवानों ने शहादत दी है। हम आज इस अवसर पर उन सबको याद करते हैं, उन सब का नमन करते हैं। आरपीएफ के अलावा जो हमारे केंद्रीय बल है उसके करीब 36,000 से अधिक जवानों ने शहादत दी है। 35,000 से अधिक जवानों ने शहादत दी है। हम आज इस अवसर पर उन सभी जवानों को नमन करते हैं। दोस्तों, हम सबको मालूम है कि पिछला साल हमारा कठिन गुजरा है और इस अवसर पर जो भूमिका हमारे आरपीएफ और आरपीएसएफ के जवानों ने निभाई है, मैं उसको 2 मिनट याद करना चाहूँगा। आप सबको याद है कि लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में पावर सप्लाई बनी रहे, उसके लिए रेलवे ने फूड ट्रांसपोर्ट किया। हर जगह जो है वो फूड की सप्लाई बनी रहे, उसके लिए फूड रेल सप्लाई हुआ। उन कठिन परिस्थितियों में जब ये फ्रेट लोडिंग चल रही थी, उस टाइम में मजदूरों को गाड़ी के लोड करने, अनलोड करने, उनका सुचारू रूप से संचालन करने, इन सब
कामों में पूरी तरह से आरपीएफ और आरटीएसएफ के जवान लगे रहे। मुझे याद नहीं कि एक भी दिन ऐसा हुआ हो जिस दिन हमारा ऑफिस बंद हुआ हो पूरे लॉकडाउन के दौरान, और ये नेपथ्य में हमारे सारे कर्मी काम करते रहे। सबसे बड़ा चैलेंज हमारा उस टाइम में आया जबकि सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया, और उन दिनों को आप याद करें जबकि हमारे रेलवे भी सिर्फ एक गार्ड और एक इंजन के अलावा कोई भी स्टाफ इस बात के तैयार नहीं था कि वो उस कोचेज में ट्रैवल करेगा जहाँ पर कि वो श्रमिक ट्रैवल कर रहे हैं। और हम आरपीएफ और आरटीएसएफ के जवान ने एक एक ट्रेन को एस्कॉर्ट किया, खाने का डिस्ट्रीब्यूशन किया, उनका टेम्परेचर चेक किया, उनकी जो रास्ते में मेडिकल इमरजेंसी हुई करीब हमें जहाँ तक याद है करीब 45 से 50 डिलीवरी हमारे स्टाफ ने जो है उन सभी ट्रेन में कराई होगी। इतनी मेडिकल इमरजेंसी जो है वो हमारे लोगों ने जो है वो अटेंड किया होगा। इस दौरान करीब 4,500 से ज़्यादा हमारे लोग संक्रमित हुए, और आज आरपीएसएफ के करीब कोविड में 35 लोगों की मृत्यु हुई। उन सभी लोगों को हम आज याद करते हैं, नमन करते हैं कि इस दौरान उन्होंने ड्यूटी के दौरान वो संक्रमित हुए और उनकी जान गई। हमारी ये जो परंपरा है, हमारे ये जो बलिदान की परंपरा है, ये जो परोपकार की परंपरा है, ये परंपरा जिस ढंग से पिछले कोविड में न सिर्फ आरपीएफ का बल्कि सारी यूनिफॉर्म फोर्सेस का सामने निकल के आया है, हर तरफ इसकी तारीफ की गई। एक्सटेम्पोर हमारे जवानों ने स्टेशन के आसपास जितने लोग फंसे थे उन सबको खाना बांटना शुरू किया पहले दिन से। फिर हम लोगों ने इसको व्यवस्थित किया और करीब 34 से 35 लाख खाना जो है वो आरपीएफ, आईआरसीटीसी और रेलवे के परिवार ने मिलकर हम लोगों ने बांटा। इससे मुझे लगता है 6-7 लाख खाना तो हमारे आरपीएफ के जवानों ने अपने मेहनत से अपने पॉकेट से निकाल के दिया। ये जो ग्रुप लिखा के आया है इन्फॉर्म फोर्सेस का, वो निश्चित रूप से जो उनकी छवि है उसको सुधारने में बहुत ही मदद करेगा। और मैं बार बार हर जगह कहता हूँ कि ये जो हमने ख्याति पाई है बलिदान करके, परोपकार करके, अच्छा काम करके, इसको हमें आगे बढ़ाना है और इसको सदा बनाए रखना है। और अधिक समय न लेते हुए मैं फिर से सभी जो शहीद हुए हैं हमारे जवान, सभी फोर्सेस के, उनको इस अवसर पर याद करता हूँ, उनको नमन करता हूँ और उनके पूरे परिवार को यह आश्वासन देता हूँ कि हमेशा यह फोर्स आपके लिए मौजूद है और जो भी संभव बन पड़ेगा यह फोर्स ये सरकार आपके लिए करेगी। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब अवसर विदाई का, रिट्रीट का। सभी से मेरा निवेदन है, राष्ट्रध्वज के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होंगे तथा वर्दीधारी सल्यूट करेंगे। वह अन्य अतिथि सावधान की मुद्रा में खड़े रहेंगे।
आज शाम इस प्रांगण में पधारे सभी अतिथिगण, विभिन्न सैन्य एवं पुलिस बलों के अधिकारी एवं कर्मचारी, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र आगंतुक, आज शाम इस प्रांगण में पधारे सभी अतिथिगण, विभिन्न सैन्य एवं पुलिस बलों के अधिकारी एवं कर्मचारी, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र आगंतुक महानुभाव का मैं राजीव सिंह रेल सुरक्षा बल की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आप सभी का सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।